हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव एजुकेशनल पॉइंट पेप। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली पार्टनरशिप अकाउंट्स में बनाया जाता है। स्टूडेंट को कुछ कन्फ्यूजन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेके। कई स्टूडेंट को ये लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों सेम, मतलब दोनों सेम अकाउंट है, लेकिन रियलिटी में दे आर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने से पहले आपको ये पहले समझना होगा कि आखिर ये कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिफर करता है। जैसे कि आप जानते हो कि दे आर मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये बेसिकली एसोसिएटेड है पार्टनरशिप बिजनेस से। मैंने अपने पिछले वीडियोस में पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में बताया है, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में बताया है, तो इसलिए इस वीडियो में पार्टनरशिप के बारे में ज़्यादा ना डिस्कस करते हुए मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताऊँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप में, आप जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनता है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, यानी बैलेंस शीट से पहले। हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि ये अकाउंट को समझने में आपको आसान हो। तो चलिए हम लोग आज पहले उस बारे में बात करते हैं कि आखिर किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग वो आइटम दिखाते हैं दैट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, यानी वो आइटम दैट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, यानी कि टोटल रेवेन्यू से हम लोग टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, उसके बाद हम लोगों का नेट प्रॉफिट निकल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इस तरह हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग सिर्फ वो आइटम शो करते हैं दैट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, एक्सपेंसेस पेड, ये सब। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, क्योंकि ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट होता है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, या हम कह सकते हैं इसको हम लोग क्रेडिटेड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेसिकली हम लोग शो करते हैं दोज आइटम विच आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग शो करते हैं दोज आइटम विच आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या हम लोग कह सकते हैं दोज आइटम्स और दोज अलाउंसेस एंड चार्जेस विच आर रिलेटेड टू द पार्टनर्स अकाउंट, या विच आर रिलेटेड टू पार्टनर्स, जो पार्टनर से रिलेटेड होता है। तो पार्टनर से जो रिलेटेड आइटम होता है उसको हम लोग बेसिकली शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेफिनेशन कहें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू शो और डिस्ट्रीब्यूट द डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर allowing and charging appropriation item to the profit and loss appropriation account, यानी जो भी appropriation item होता है उसको नेट प्रॉफिट से अलाउंस या चार्ज करने के बाद जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बचता है उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक एग्रीड रेशियो में। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका है, अगर कोई एग्रीड रेशियो नहीं है तो ये इक्वली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट
डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जिस अकाउंट में दिखाते हैं टू द पार्टनर्स कैपिटल, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जैसे कि अभी हम आपको बता चुके हैं कि दे आर सर्टेन आइटम विच आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड दे आर सर्टेन आइटम विच आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पर आपको ये डिस्टिंक्शन याद रखना होगा, मीन्स ऑल दोज आइटम विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, एंड ऑल दोज आइटम विच आर चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और अलाउड अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये आइटम चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन आइटम है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ याद रखना होगा, दो ऐसा आइटम है जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एडजस्ट करते हैं जो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। एक इंटरेस्ट एंड लोन, अनदर इज रेंट पेड बाय द पार्टनर प्रीमिसेस। यानी कई बार पार्टनर जब फर्म को लोन एडवांस करता है तो उस लोन के अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को पे करता है वो इंटरेस्ट एंड लोन अलाउड टू पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन आइटम नहीं है। और दूसरा आइटम है रेंट ऑफ द पार्टनर प्रीमिसेस। यानी कई बार पार्टनर अपने जगह को बिजनेस पर्पस के लिए पार्टनरशिप फर्म को देते हैं, तो उस रेंट, उस प्रीमिसेस का रेंट जो है दैट इज ऑल्सो नॉट एन एप्रोप्रिएशन आइटम और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज ऑल्सो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो ये दो आइटम को बेसिकली हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कई बार जो हमें नेट प्रॉफिट दिया जाता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड लोन एंड रेंट ऑफ पार्टनर प्रीमिसेस रहता है। इसलिए आपको ये बिल्कुल डिटेल क्लियरेंस होना चाहिए कि इंटरेस्ट एंड लोन टू द पार्टनर एंड रेंट ऑफ पार्टनर प्रीमिसेस इज एन item charged against the profit and should be deducted from the net profit before the net profit is credited to profit and loss appropriation account। तो ये मेरा पहला डिस्कशन था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में। अब मैं बताने जाऊंगा आपको कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम क्या क्या है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम आर दोज आइटम विच आर आइदर अलाउड or charge against the partner, which are allowed to partner or charge against the partner। तो all those appropriation item which are allowed to partners or charge against the partner, they are basically shown in the profit and loss appropriation account। जैसे interest on capital, partners salary, partners commission, interest on drawing। तो ये सब items है that are charged or allowed against the appropriation item। तो ये सब आइटम्स को दिखाने के लिए हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो मेन मोटिव होता है, जो इंटेंशन होता है, वो ये होता है कि इसको बनाने के बाद जो भी रेसिजुअल या डिविजिबल प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाता है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एग्रीड रेशियो में। इन शॉर्ट, profit and loss appropriation account is prepared to find out the residual or divisible profit after allowing and charging appropriation items। यानी जो भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलता है या हमें बताया जाता है, हम उसी को लेके अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट को क्रेडिटेड करते हैं। अगर नेट लॉस है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। यानी कि अगर नेट प्रॉफिट है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर नेट लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद जितना भी एप्रोप्रिएशन आइटम है विच आर अलाउड टू पार्टनर्स और विच आर चार्ज अगेंस्ट पार्टनर, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। और उसके बाद जैसे लेजर बैलेंस होता है उसी तरह लेजर बैलेंस के बाद जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग पार्टनर्स में एक एग्रीड रेशियो में बांट देते हैं।
It is also based on the principles of nominal account, all expenses and losses debit side and income and gain credit side. ये भी आपका nominal account के बेसिस में अप्लाई करता है या काम करता है। अब हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट दिखाएंगे, आप उस फॉर्मेट को ठीक से समझिएगा। उसके बाद आपको इस आइटम के बारे में या जो भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सा आइटम है वो अब आपको हम दिखाएंगे कि कैसे आपको किस साइड में दिखाना है। तो आपके सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। इट इज़ जस्ट लाइक अ लेजर अकाउंट, जिस तरह कोई भी लेजर अकाउंट आप बनाते हो उसी फॉर्मेट पे है। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, यानी नेट प्रॉफिट। तो जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसलिए जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट निकलेगा, उस नेट प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मींस इट शुड बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। उससे दो आइटम हैं जिसको आपको डिडक्ट करना पड़ सकता है। वन इज इंटरेस्ट एंड लोन टू द पार्टनर एंड अदर इज रेंट ऑफ पार्टनर प्रीमिसेस। मतलब ये दो आइटम ऑलरेडी आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं दैट दीज आर द टू आइटम विच आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम नहीं है। इसलिए ये दो आइटम को आपको पहले नेट प्रॉफिट से, अगर इंक्लूडिंग है ये नेट प्रॉफिट में इंक्लूडिंग है, तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट लोन और रेंट और पार्टनर प्रीमिसेस है तो उसको आपको नेट प्रॉफिट से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन आपको निकालना पड़ेगा। और जैसे कि ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि इफ नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन रिगार्डिंग द लोन टू द फर्म देन इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 6% पर एनम। तो 6% पर एनम अगर कोई रेट मेंशन नहीं है, और वरना उसी रेट के हिसाब से लोन पे आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा फॉर व्हाटएवर पीरियड, फुल ईयर का भी हो सकता है या 6 मंथ का, वो आपको मेंशन रहेगा कि भाई उस फर्म को लोन कब दिया गया है, उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट मेथड से। और रेंट ऑफ पार्टनर प्रीमिसेस, अगर किसी पार्टनर्स ने फर्म को मतलब अपना जगह दिया है बिजनेस करने के लिए, तो उसका जो भी मंथली या एनुअल रेंट है वो रेंट को हम लोगों को नेट प्रॉफिट से माइनस करने के बाद जो बैलेंस नेट प्रॉफिट बचेगा, जो एक्चुअल या करेक्ट नेट प्रॉफिट है, उसको हम लोगों को क्रेडिट करना पड़ेगा। मींस नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट लोन टू द पार्टनर, रेंट ऑफ पार्टनर प्रीमिसेस डिडक्ट करने के बाद हम अपना एक्चुअल या करेक्ट नेट प्रॉफिट को बाहर निकालेंगे। ये जो करेक्ट नेट प्रॉफिट आपका बाहर कॉलम में आएगा यही करेक्ट नेट प्रॉफिट है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दैट इज चार्ज टू द पार्टनर, यानी पार्टनर्स कई बार फर्म से ड्रॉइंग करते हैं, तो उस ड्रॉइंग के अगेंस्ट में फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ ड्रॉइंग का तो आप उसी रेट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालोगे, और अगर कोई रेट नहीं दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड नॉट बी चार्ज्ड। कई बार रेट भी दे दिया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके भी दे दिया जाता है, तो उस केस में आप हमेशा कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शो करोगे, ना कि आपको कोई रेट के हिसाब से ड्रॉइंग का इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने का कई फॉर्मूला है पीरियड के हिसाब से, उसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं टोटल अलग अलग कैसे कैसे फॉर्मूला पीरियड के बेसिस में कैलकुलेट करके हम लोग इंटरेस्ट इन ड्राइंग निकालते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप बस इतना ध्यान रखो, इफ द फर्म विड्रॉ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द बिजनेस देन उस अमाउंट के ऊपर फर्म को पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेंगे, या फर्म इस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और वो रेट अगर दिया है तो ही चार्ज होगा, अदरवाइज नॉट। अब डेबिट साइड में आ जाइए, टू जनरल रिजर्व ट्रांसफर। कई बार पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि जो भी नेट प्रॉफिट हमारा होगा उस नेट प्रॉफिट से हम कुछ अमाउंट को रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर नेट प्रॉफिट आपका 1 लाख है, पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उसका 10% हम रिजर्व में रख देंगे। मींस इट कैन बी यूज फॉर सम अदर पर्पस लाइक ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन। इस पर्पस के लिए फर्म का हम लोग इस अमाउंट को यूज करेंगे। इसलिए वो अगर मेंशन है आपके सम में कि भाई पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट हैज बीन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो आप वो ट्रांसफर कर दोगे। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म को जो भी पार्टनर कैपिटल देता है उस कैपिटल के ऊपर पार्टनर्स को एक इंटरेस्ट अलाउड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि अगर ये कैपिटल पार्टनर्स किसी दूसरे बिजनेस पे इन्वेस्ट करता है तो वहां उनको एक इंटरेस्ट
मिल पाता। तो इसी तरह यहां पर भी उस कैपिटल के ऊपर इफ डिसाइडेड, अगर डिसाइडेड है पार्टनरशिप डीड में, तो एट द रेट ऑफ कुछ मेंशन नहीं है तो आप कैलकुलेट नहीं करोगे, लेकिन अगर एट द रेट ऑफ कुछ रेट मेंशन है तो उस कैपिटल के ऊपर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ये कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल में प्लस एडिशनल कैपिटल में, यानी पार्टनर्स का जो भी ओपनिंग कैपिटल है और उसके अलावा उसने कोई एडिशनल कैपिटल लाया तो उस एडिशनल कैपिटल में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जिसको आप डेबिट साइड में शो करोगे। इट इज अलाउड टू द पार्टनर्स। पार्टनर सैलरी, कई बार पार्टनर्स कुछ एक्स्ट्रा टाइम देते हैं बिजनेस को, इसलिए उसके ऊपर उनको एक सैलरी पेएबल होता है। पार्टनर्स कमीशन, कई बार पार्टनर्स बिजनेस के लिए कुछ अलग से प्रॉफिट करवा देते हैं या बिजनेस को थोड़ा से ग्रो करने में मदद करते हैं, इसलिए उनको कई बार नेट प्रॉफिट के ऊपर या सेल्स के ऊपर कमीशन मिल जाता है। अब ये सारा आइटम शो करने के बाद आप जैसे लेजर बैलेंस करते हो, लेजर बैलेंस करोगे यानी क्रेडिट साइड का टोटल से डेबिट साइड का टोटल को माइनस करोगे, जो भी रेसिजुअल प्रॉफिट बचेगा उस रेसिजुअल प्रॉफिट को या बैलेंस या डिविजल प्रॉफिट को हम लोग एक एग्रीड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर कोई रेशियो दिया है तो ठीक है, अदरवाइज इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो इस तरह आप ये सारा आइटम्स को एक बार समझने की कोशिश करो। देखिए आप ध्यान से देखोगे तो डेबिट साइड में वो आइटम है विच आर अलाउड टू द पार्टनर्स, और क्रेडिट साइड में विच आर चार्ज अगेंस्ट द पार्टनर। इट इज बेस्ड ऑन द नॉमिनल अकाउंट, पहले हम बता चुके हैं। डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है और क्रेडिट साइड में ऑल इनकम एंड गेन है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके बना सके। और पार्टनरशिप से रिलेटेड कई ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर हम धीरे धीरे करके डिस्कशन करेंगे, वीडियो बनाएंगे। देयरफॉर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।